ओके। तो आज हम देखेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर को। अ ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स हिरार्चिकल रिलेशनशिप्स। तो इससे पहले ना हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था। हमने किया था सबसे पहले एरे को किया था। देन हमने देखा कि स्टैक क्या चीज़ है। देन हमने फिर देखा था उसके बाद लिंक्ड लिस्ट को देखा था। और इसके साथ साथ हमने एल्गोरिथम्स को देखा था, जैसे टू पॉइंटर्स अप्रोच क्या चीज़ है और स्टार्टिंग विंडो क्या है। तो अब तक ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स को हमने यूज़ किया था, ये थे हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली। इनमें डाटा लीनियरली स्टोर होता है। लेकिन आज हम देखेंगे ट्री क्या चीज़ है, और इसमें जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि ये हिरार्चिकल रिलेशनशिप्स को दिखाता है। अब हिरार्चिकल स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास था, हमने देखा। अब हिरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ थी? अब हिरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके पास एक ऊपर होता है पेरेंट। देन पेरेंट के आगे चाइल्ड होते हैं, और इसी तरह इन चाइल्ड के आगे भी चाइल्ड होते हैं। और इन चाइल्ड के लिए बेसिकली ये जो होते हैं, ये इनके पेरेंट्स होते हैं। और इन चाइल्ड के लिए ये जो होते हैं, ये इनके पेरेंट्स होते हैं। तो ये एक वे है हिरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर का। जो ट्री है वो इसी तरह से वर्क करता है। अब ये क्या होता है, इसमें ना बेसिकली हमारे पास नोड्स और एजेस होते हैं। अब नोड्स क्या है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ट्री है जिसमें रूट पे वैल्यू है 5। देन यहाँ पे वैल्यू है 3, और देन ये है 2। अब ये जो हमारे पास ये चीज़ है, इसे हम कहते हैं नोड। और ये जो नोड्स हैं, ये जिस के थ्रू कनेक्टेड हैं, इन लाइंस के थ्रू, इन लाइंस को हम कहते हैं एजेस। सिमिलरली, जब ये एक कंप्लीट सेट बनता है तो इसे हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसी तरह इन टर्मिनल्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जैसे कि नोड क्या है? अ सिंगल एलिमेंट दैट स्टोर्स अ डाटा। फॉर एग्जांपल, ये 5 है, ये इसमें स्टोर है, तो इसे हम कहेंगे नोड। अब इसमें एक टर्म है जिसे कहते हैं रूट। रूट, अब अगर डेली लाइफ में देखें तो रूट बेसिकली सब मोस्ट बेसिक पार्ट है एक ट्री का। रियल लाइफ में जो हमारे पास ट्रीज होते हैं, अगर आप उन ट्रीज को देखें तो सोइल के नीचे उनकी बेसिकली रूट्स होती हैं। ये ऊपर आ गया सरफेस, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे हम खड़े हैं बेसिकली, ये सरफेस है, और इसके नीचे ये रूट्स होती हैं, और ऊपर इसके ऊपर एक कंप्लीट एक ट्री जो है वो बना होता है। अब सिमिलरली, ये जो रूट है, ये रूट ही वजह है इस ट्री के बनने की। तो इसी तरह से अब ट्री डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास एक मेन नोड होता है जिसे हम रूट कहते हैं। उसके बाद उसके आगे पेरेंट्स होते हैं। अ, अ, उसके बाद उसके आगे बेसिकली चाइल्ड होते हैं। अब इसमें सपोज करें वैल्यू स्टोर है हमारे पास 3 की, और इसमें स्टोर है वैल्यू हमारे पास 2 की। तो अब क्या है, ये जो हमारे पास इस लेवल पे ये जो हमारे पास दो नोड्स हैं, ये बेसिकली इस 5 नोड की चाइल्ड है। तो इसे हम कहेंगे पेरेंट, और इसे हम कहेंगे चाइल्ड नोड। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन के तौर पे एक्सप्लेन किया, अ नोड दैट डिसेंड फ्रॉम अ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से दो नोड्स आ रही हैं, इसे चाइल्ड का है। इसी तरह से अब आते हैं लीफ की। अब अगर आप इस ट्री को देखें जो अगर रियल लाइफ में है, उसमें ये नीचे इसका स्टेम आ गया, और ऊपर उसके बाद ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के आगे क्या है उसके एंड पे?
पत्ते लगे हुए हैं जिसे हम लीफ कहते हैं। अब इन लीफ के बाद ना आगे कुछ भी नहीं होता एक ट्री में। सबसे एंड पे ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीफ लगे होते हैं, उन पत्तों के आगे बेसिकली कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर में ये जो लीफ नोड है, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इससे आगे इसे मजीद एक्सपेंड करें, तो ये जो लास्ट है ना, यहाँ पे आगे ट्री खत्म हो जाता है, तो ये जो लास्ट नोड्स होंगी इन्हें हम कहेंगे लीफ नोड। आ नोड विद नो चिल्ड्रन, यानी कि इससे आगे ट्री में कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे आगे ट्री क्या है, एंड हो जाता है। सिमिलरली जैसे रियल लाइफ में होता है कि जब पत्ते आते हैं तो पत्तों के आगे एक जो ट्री है वो खत्म हो जाता है। उससे पीछे ही उसकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं या ब्रांचेज हैं या स्टेम है मेन, तो वो होता है। तो उसके बाद एज आ गया। एज क्या चीज़ है? ये जो लाइन है जिसने इन सबको जोड़ा हुआ है, इन्हें हम एजेस कहते हैं। अब इस ट्री की क्या है, हाइट होती है। हाइट क्या है? द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। अब ये हमारे पास रूट नोड है, इसके आगे चिल्ड्रन है, इसके आगे मजीद चाइल्ड है। अब इसकी हाइट क्या होगी? ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। इन्हें लेवल भी कहते हैं कि ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 और ये है लेवल 3। अब अगर हमने इसकी हाइट देखनी हो तो आपके सामने है कि इसकी हाइट यहाँ तक देखें तो ये बनती है 3। तो इसे कहते हैं बेसिकली हाइट। सिमिलरली डेप्थ ऑफ अ नोड, डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू नोड। अब देखें, अगर अगर हमने देखना हो कि इस ट्री की डेप्थ कितनी है, तो वो अगेन इसी चीज का डिस्टेंस होगा कि ये रूट है और यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास नोड है, इस नोड तक कितना इसका फासला बनता है, उसे हम डेप्थ कहते हैं। इसी तरह इसमें एक टर्म है सब ट्री। अब सब ट्री क्या होता है? अगर हम देखें, ये जो पार्ट है, इसे हम एक इस ट्री का सब ट्री कह सकते हैं कि चाइल्ड है, उस चाइल्ड वो चाइल्ड एक्ट करेगा एज अ पेरेंट, और इसके आगे क्या है, मजीद इसके दो चाइल्ड हैं। तो बेसिकली ट्री ट्री का एक सब पार्ट, उसे सब ट्री कहेंगे। और इसी तरह इसमें एक टर्म है डिग्री ऑफ नोड, नंबर ऑफ चाइल्ड अ नोड हैज। फॉर एग्जांपल, ये एक नोड है, इसके आगे दो चाइल्ड हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री क्या है, ये। तो इसमें ये की टर्मिनोलॉजीज थी। इसके आगे अब आप आगे देखते हैं। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे उसने मजीद एक्सप्लेन किया है एक रियल एग्जाम्पल में। सबसे पहले ये हमारे पास आ गई रूट, देन इस रूट के आगे ये दो चाइल्ड, और उससे आगे मजीद ये एक्सपेंड हो रहा है। अब यहाँ पे वही पॉइंट है कि यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे रूट के लिए 1 है, क्योंकि ये जो 1 है ये रूट है। देन क्या है, उसके आगे ये 2 आ रहा है। अब ये जो 2 है ये बेसिकली पेरेंट है किसका, 1 का। ये आ गया पेरेंट, और उससे आगे उसका 2 आ गया चाइल्ड। अब इस 2 के आगे मजीद यहाँ पे वैल्यूज हैं जो कि हैं 4 और 5। ये बेसिकली चिल्ड्रन है इस 2 के, और 2 क्या, 2 चाइल्ड है 1 का। इसी तरह अगर इसकी उन्होंने हाइट को यहाँ पे जब बताया, उससे पहले आते हैं लीफ नोड पे। लीफ नोड क्या है, 3 4 5। अब इसका क्या मतलब है कि लीफ क्या है, ट्री का एंड पार्ट, यानी जहां पे आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्री को देखें तो उसके एंड पे जो ये पत्ते लगे हुए हैं, ये बेसिकली उसका एंड है। सिमिलरली ये जो 4 5 और 3 है ना, इससे आगे कुछ भी नहीं है इस ट्री में, तो ये इसके लीफ नोड कंसिडर होंगे। इसी तरह जो इसकी हाइट है वो उन्होंने बताई है कि ये मैक्सिमम क्या है, 2 है। ये बिल्कुल बेसिस सा ट्री का है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
ओके, नो सर, समझ आ गई। चलिए ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म है हमारे पास बाइनरी ट्री की। अब ये क्या है? बाइनरी ट्री की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि उसके हर नोड पे ना दो चिल्ड्रन होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोड है जिसे हम रूट कहेंगे, उसके आगे दो चाइल्ड हैं। अब इसका क्या हो, हर नोड पे दो चाइल्ड हों, फिर उसे बाइनरी ट्री कहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हम मजीद आगे दो चाइल्ड बनाते हैं तो इस नोड पे दो चाइल्ड हैं, तो ये एक बाइनरी ट्री कंसिडर होगा। अब इसके बाद एक हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री आता है, फिर फुल बाइनरी ट्री आता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये हम तब डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम बाइनरी ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज हम सिंपल बाइनरी ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि इससे हम स्टार्ट कर सकें। तो इसके साथ साथ एक और ट्यूटोरियल मैंने ओपन किया था, मैं उसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, W3 स्कूल का। तो उसमें बाइनरी ट्री को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो उससे पहले ये ट्रीज था जो कि हमने यहाँ तक कर लिया है। देन उसके बाद आगे आता है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये, एक सेकेंड, ये ओके। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसकी थ्योरी को डिटेल डिस्कस किया है। A binary tree is a type of tree data structure. Each node can have maximum two child node, a left node and a right child node. Then वहाँ पे वो बता रहे हैं कि this restrictions that a node can have maximum two child give us benefit such as algorithm like traversing, searching and insertion becomes easier to understand, implement and run faster. Similarly उन्होंने आगे थोड़ा सा और बताया है कि डाटा जो है वो सॉर्टेड एफिशिएंट हो जाता है। देन वो बता रहे हैं यहाँ पे बैलेंसिंग ट्रीज इज इजियर टू डू लिमिटेड नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। देन आगे वो बता रहे हैं कि बाइनरी ट्री कैन रिप्रेजेंट्स एज एरे मेकिंग ट्री मोर एफिशिएंट। ओके। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट है, उन्हें देखते हैं। अब ये जो है बाइनरी ट्री, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बैलेंस ट्री क्या होता है। अब बाइनरी ट्री that has one in difference between left and right subtree for each node in a tree। अब देखें यहाँ पे बेसिकली इसको उन्होंने बाइनरी ट्री बैलेंस का है कि जिसमें डिफरेंस है उसके लेफ्ट सब पार्ट में और राइट सब पार्ट में। अब उसके बाद एक कंप्लीट एंड बैलेंस्ड की डेफिनेशन क्या है कि उसकी आगे जो नोड्स हैं वो कंप्लीट हों। एंड सिमिलरली एक फुल बाइनरी ट्री बताया है उन्होंने कि अगर उसकी कोई, हमारे पास जो उसकी नोड होगी उसका यहाँ तो जीरो चाइल्ड होगा या टू चाइल्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर इसको देखें तो इसके आगे दो चाइल्ड हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली, कि इसके आगे दो चाइल्ड है। अगर इस सेवन को देखें तो सेवन का आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है, ये नल वैल्यू है, तो ये कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। इसी तरह आगे अगर 15 से उन्होंने एक्सपेंड किया है तो इसके आगे दो चाइल्ड हैं जो कि कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं कि टू होने लाजमी है। सिमिलरली जब उन्होंने 13 को एक्सपेंड किया तो उसके आगे अगेन दो हैं, और जब उन्होंने 19 को आगे एक्सपेंड नहीं किया तो बेसिकली उसके आगे नल है। तो ये जो जीरो की कंडीशन है ये भी होल्ड कर रही है, तो इसे उन्होंने फुल बाइनरी ट्री कहा है। इसी तरह ये परफेक्ट, फुल एंड बैलेंस की एक और एग्जांपल बताई है उन्होंने। अब बाइनरी ट्री में बेसिकली इसमें जो ट्रैवर्सल है वो क्या है। अब बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब है कि हम इसकी एक नोड से लेके इसके दूसरी नोड को जो विजिट करते हैं बेसिकली उसे ट्रैवर्सल कहते हैं। अब ट्रैवर्सल में दो मेन टेक्निक्स हैं जिसे कहते हैं BFS एंड DFS। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि आप लेवल बाय लेवल विजिट करते हैं ट्री में। जैसा कि यहाँ पे एक बनाते हैं हम ट्री वन,
उसके बाद यहाँ पे 2, देन 3, देन 4, 5, 6 एंड 7। अब ये जो ट्री है, इसमें अब हमने ट्रेवर्सिंग करनी है। तो अगर हम बीएफएस टेक्निक को देखें, तो उसमें जो ट्रेवर्सिंग होगी वो होगी लेवल बाय लेवल। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आएंगे और इसे विजिट करेंगे। देन हम आएंगे यहाँ पे, इसे विजिट करेंगे इस 2 को, फिर विजिट करेंगे इस 3 को। यानी कि लेवल बाय लेवल, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है। देन हम जब हमने इस 3 तक विजिट कर लिया, फिर हम आएंगे लेवल 3 पे, फिर इस 4 को विजिट करेंगे, 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे और 7 को देखेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, लेवल बाय लेवल सेम लेवल पे हमने ट्रेवर्स किया। जब तक हमने इस पूरे के पूरे लेवल को एक्सप्लोर नहीं किया, तब तक हम इसमें नीचे नहीं गए। ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है इसका। और इसी तरह से अगर हम देखें डीएफएस को, तो डीएफएस में क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जैसे कि इसका नाम से जाहिर है। यानी कि अगर आप इसके इस पॉइंट पे आए, 2 पे आए, तो अब क्या होगा, अब 2 से नीचे जाएंगे 4 और 5 को। यानी कि हम पहले इसका एक जो पार्ट है ना, ये वाला कंप्लीट पार्ट है, पहले इसे हम पूरे का पूरा देखेंगे। यानी कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें, तो सबसे पहले हमारे रूट से स्टार्ट किया 1 से, देन हम गए 2 पे, 2 के बाद हम मजीद वहीं पे नीचे गए, हम गए 4 पे। जब हम 4 तक आ गए, तो हम फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे 5 को देखेंगे, फिर हम यहाँ से मजीद ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे फिर एंट्री होगी इस 3 की। फिर इस 3 का हम अगेन इसका डेप्थ जाएंगे, जो कि 6 होगा। अगर इस 6 से नीचे कुछ हुआ, तो फिर हम वहां पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आए, और फिर हम ऊपर गए, फिर यहाँ पे आए, इस यहाँ पे इस वैल्यू पे। देन हम इस 6 के इस साइड पे जाएंगे 7 पे। इसी तरह से हम बैक आएंगे। तो बेसिकली आपने एक, जितनी भी डेप्थ आपको मिले ना, आपने बेसिकली उस डेप्थ में जाना है। फिर हम एक दूसरी साइड पे जाएंगे, इसे कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ तक आई गेस क्लियर है सबको कि डेप्थ फर्स्ट और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन में भी उन्होंने यही बताया है कि आप बीएफएस में क्या करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे साइडवेज डायरेक्शंस को। यानी कि इस तरह से आप ट्री को देखेंगे बेसिकली। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है कि आप क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे डाउन the tree all the way to the leaf nodes, exploring the tree branches by branch in a downwards direction। यानी कि जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप सीधा यहाँ पे नीचे आएंगे, जब तक उसका लीफ नोड नहीं आता। फिर आप ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे, इस साइड पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मौजूद है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इसी तरह से, फिर जब ये ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, फिर आप दूसरे पार्ट में जाएंगे। तो इसे कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब डीएफएस में आगे 3 चीजें आती हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब ये क्या है, इसे समझते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, इसमें आप सबसे पहले रूट नोड को विजिट करते हैं। देन क्या करते हैं, आप लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं। देन आप करते हैं राइट को। यानी कि ये कैसे है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आती है रूट, देन आता है लेफ्ट ट्री, देन आता है राइट ट्री। यानी कि अगर हम एक ट्री को बनाएं और वहां पे हम इंप्लीमेंट करें पोस्ट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो ये क्या होगा, इसे एक दफा बना लेते हैं। अब यहाँ पे अब हमने इस ट्री पे क्या इंप्लीमेंट करना है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट को विजिट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी रूट 1 आ जाएगी। देन हम लेफ्ट पार्ट पे आ जाएंगे, जो कि 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली 2। देन हम आगे आएंगे अगेन लेफ्ट में। अब लेफ्ट में क्या है, 5, हम आगे 5 पे।
अब देखें हमने कंप्लीट लेफ्ट पार्ट को कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसी लेफ्ट के इस राइट पार्ट पे आएंगे जिसे कहते हैं 6। अब यहाँ पे 6 भी आ गया। इसी तरह जब हमने ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, तब हम मूव करेंगे राइट पार्ट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद अगेन इसका ये वाला पार्ट, ये जो 7 है, यहाँ पे आ गया 7, और देन आ गया 8। ये है एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर की टेक्निक। अब सिमिलरली अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो कि है हमारे पास, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, और उसके बाद राइट। यानी कि इसमें पहले हम जाएंगे लेफ्ट पे, फिर आएगा रूट, और फिर आएगा राइट। इसे पूरा देख लेते हैं। तो इसकी ट्रैवर्सिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम पार्ट करेंगे लेफ्ट का। अब लेफ्ट में देखें तो हमारे पास आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर इसकी रूट नोड आएगी जो कि 2 है, और उसके बाद मेन रूट नोड आएगी जो कि है 1। इसी तरह हम आ जाएंगे इसके राइट पार्ट पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, 8, और एंड पे आ जाएगा ये 3। तो ये बेसिकली ट्रैवर्सिंग की टेक्निक है जिसमें हम अपनी डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से उसे चूज करते हैं और उसमें ट्रैवर्स करते हैं कंडीशन के लिहाज से। इस सिमिलरली एक हमारे पास टेक्निक है जिसे कहते हैं पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट पार्ट को देखेंगे, फिर राइट को देखेंगे, और एट द एंड हम नोट को देखेंगे। तो ये कुछ थ्योरी थी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं लीड कोड की इस क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरी ये स्क्रीन विजिबल एक दफा बता दें। यस सर, विजिबल है। ओके। अच्छा, अब ये बताएं, जो पीछे हमने थ्योरी देखी है, आपको बेसिक्स आइडिया तो हो गया है ना कि हम ट्री में क्या कर रहे होंगे। अब ये जो थ्योरी है ना, बेसिकली ये सारी, ये जब आप कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इससे पढ़ेंगे पढ़ेंगे जब वो डीएसए का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में देखेंगे। तो जो रियल लाइफ में जब हम कोडिंग में आए तो ये बेसिकली थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कोड में इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, जो कि थोड़ा सा बस आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इन इस कंप्लीट थ्योरी को रट्टा मार के बैठना है। ये बेसिकली आइडिया बस आपको सिंपल सा हो कि ट्री क्या है, फिर उसमें ट्रैवर्सल क्या है, फिर बाइनरी ट्री क्या है, उसके रूट नोड क्या होती है, लेफ्ट साइड क्या होती है, ये बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली। अब हमारे पास क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सा। इसका नाम है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। अब देखें यहाँ पे क्या है, बाइनरी ट्री। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बाइनरी ट्री क्या होता है, और उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि ट्री क्या होता है। तो ये दो टर्म्स हैं बेसिकली। अब बाइनरी ट्री को तो हमने देख लिया था उसकी डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे हमें दिखाया है। अब देखें उन्होंने क्वेश्चन ने क्या कहा है, गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री रिटर्न इट्स रूट। उन्होंने हमें एक बाइनरी ट्री दिया है और उसकी क्या है, रूट दी है मेन, और उन्होंने क्या कहा है कि आप इसे इन्वर्ट करें, यानी कि इसका उल्टा कर दें कंप्लीट। अब देखें ये जो एग्जांपल है 1, यहाँ पे देखें तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये देखें, ये है लेफ्ट साइड पे और ये है राइट साइड पे, ये पार्ट। लेकिन जब हमने इन्वर्ट किया तो ये लेफ्ट पे आ गया, और ये वाला पार्ट जो लेफ्ट पे था वो राइट पे गया चला। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि इनकी ये वैल्यूज भी स्वैप हुई हैं। अब ये 1 देखें यहाँ पे था, लेकिन ये 1 इस साइड पे आ चुका है। सिमिलरली जो 3 था वो इस साइड पे आ चुका है, और जो 6 था वो यहाँ पे होने के बजाय
6 यहाँ पे आ गया और 9 जो है वो यहाँ पे आ गया। यानी कि ये जो बाइनरी ट्री है ये कंप्लीट क्या हुआ है, जो उसका नाम है इन्वर्ट हुआ है, यानी कि कंप्लीट वो चेंज हो गया, जिसे हम ना मिरर इमेज भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक शीशा होता है, मिरर होता है, वो क्या करता है, वो एक कंप्लीट इन्वर्ट करके हमें जो हमारा होता है फेस उससे दिखाता है। इसीलिए अगर आप कभी उसके आगे टेक्स्ट को रखें तो वो बिल्कुल उसे इन्वर्ट कर देता है, कुछ इस तरह से बना देगा। अगर एल होगा तो वो उसे कुछ इस तरह से बना देगा, यानी कि इन्वर्ट कर देगा उसे कंप्लीट। तो इसका कोड ही है, इसमें कुछ ऐसी अप्रोच नहीं है, सिंपल उसे इन्वर्ट किया है। अब देखें ये एरे में उन्होंने हमें दिखाया कि ये ऐसे है और इसे हमने इन्वर्ट कर दिया, यानी कि रूट को हमने प्रिजर्व रखा और सिमिलरली क्या किया, इसे कंप्लीट वैल्यूज को चेंज किया है। यानी कि उसके बाद हमारे पास आ गया 7 और 7 के साथ आ गया 2। ये जो पहले ये स्वैप हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। देन क्या हुआ, इस पार्ट पे आए और इससे स्वैप किया। ये स्वैपिंग में कैसे जाएगा, 9 आ गया, देन आ गया 6, देन आ गया 3 और देन आ गया 1। तो ये सिंपल स्वैप ही है, एक तरह से हमने करना है इसे। अब कोड में अगर देखें तो स्वैप करने के बिल्कुल ही सिंपल सा टेक्निक है। कुछ तो इसमें बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं, और कुछ इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की टेक्निक है, इसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हमने तो देखना है कि रूट हमारे पास है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया कि रूट है। अगर तो सिमिलरली हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये रूट ही नामौजूद हुई, तो हम आगे तो कुछ करेंगे नहीं इसमें। अगर ये खाली हुआ ट्री तो हमने यहाँ पे बेस केस लगाया, जो कि बताएगा कि अगर तो आपके पास रूट है तो आगे बढ़ो, अगर रूट नहीं है, इफ नॉट रूट, रिटर्न क्या कर दो, नन कर दो, कि आगे आपके पास ट्री नहीं है, जो कि यहाँ पे इस 3 के जो बेस केस है इसे वो दिखाता है। देन अगर आपके पास आगे ट्री मौजूद है तो क्या करो, रूट डॉट लेफ्ट, जो लेफ्ट है उसे राइट पे रिप्लेस कर दो, इसी तरह जो राइट साइड पे है उसे लेफ्ट साइड पे रिप्लेस कर दो। और फिर क्या है, इस ट्री को इन्वर्ट कर दो, जो आपका लेफ्ट साइड बनता है उसे भी इन्वर्ट कर दो, जो आपकी राइट साइड बनती है उसे भी इन्वर्ट कर दो, और एट द एंड रूट को इस सारे सिनेरियो के बाद इन्वर्ट कर दो। इसी तरह से इसे एक तो करने का ये वे है कि आप सिंपली लेफ्ट को राइट पे रिप्लेस कर दो, कोड लिख के, और राइट को लेफ्ट पे रिप्लेस कर दो। और इसका जो दूसरा वे है करने का, वो है कि आप एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ और उसमें इसे स्टोर करो। अब ये टाइम ले रहा है काफी। आई थिंक ये लीड कोड की साइड पे कुछ प्रॉब्लम है। वो इस पार्ट को लोड ही नहीं करता।
चलें ठीक है, अब जब तक वो इसे लोड करते हैं तब तक देखते हैं। एक तो हमने बेस केस को डिस्कस कर लिया कि अगर तो आपके पास रूट ना हुई तो आप क्या करें, रिटर्न कर दें नन को, कि हमारे पास केस ही नहीं है। लेकिन अगर ये बेस केस हमारे पास हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। ये दूसरा भी है इसे करने का। उस टेम्प वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट साइड को, या आप कोई भी चूज कर सकते हैं, या लेफ्ट को कर लें या राइट को कर लें। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्ट को चूज करते हैं, तो अच्छा ये आ गया। अब इसे देखते हैं। अब देखें, एक तो ये वे था जिस तरह से हमने किया। दूसरा वे क्या है, हम यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बना दें। उस वेरिएबल में क्या करें, हम अपना जो रूट है उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसे रख दें। अब क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल में ये जो लेफ्ट पार्ट है, ये जो टू है, हमने उसे रख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, हम इस जो लेफ्ट पार्ट है इसे क्या करेंगे, इसे इक्वल कर देंगे राइट के, कि इसमें अब सिमिलरली ये जो हमारे पास राइट है वो आ जाए। ये सिंपली उसकी वैल्यूज को स्वैप करेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, अब तक ये जो वैल्यूज हैं ये सिंपली स्वैप हो रही हैं। तो इसी तरह आगे जब इसमें जाएंगे, तो अब क्या है, ये जो आगे राइट वाला पार्ट है, इस राइट को क्या करो, आप इक्वल कर दो हमारे ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है इसके। तो जब ये इसके इक्वल आ जाएगा टेम्परेरी वेरिएबल के, तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर थी, लेफ्ट की। तो ये सिंपली इस वैल्यूज को इंटरचेंज करेगा। और यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया सेल्फ का, कि आप क्या करो, इन्वर्ट कर दो रूट के लेफ्ट पार्ट को, सिमिलरली आप इन्वर्ट कर दो रूट के राइट पार्ट को। तो ये उसे कंप्लीट इन्वर्ट कर देगा, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट को राइट पे ले आएगा और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट पे ले आएगा। तो जब ये प्रोसेस हमारा सारे का सारा हो जाएगा, तो ट्री कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे कि उन्होंने यहाँ पे डायग्राम में इलस्ट्रेट किया है। तो एट द एंड जो रूट है वो सेम टू सेम रहेगी, और हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे रिटर्न रूट को। ये अगेन से यहीं पे तंग कर रहे। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें हम यूज करेंगे अपनी टेक्निक को, जो कि अभी हमने डिस्कस की, जिसके हमने कहा था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है। ये स्क्रीन मेरी विजिबल एक दो बता दें। यस सर, विजिबल है। यस सर विजिबल। सर वो जो चलो ठीक है। दूसरा वाला प्रॉब्लम था उसको अगर एक दफा ड्राई रन कर देते, क्योंकि वो जो बस जो हम लोग। ये वाला प्रॉब्लम, फर्स्ट वन। यस। यस सर, इसमें जो इन्वर्ट ट्री जो है हम लोग जिस टाइम इसको खुद कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यही फंक्शन है। इसमें रूट डॉट लेफ्ट और राइट का लिखने का क्या मतलब मकसद है, वो नहीं समझा। अच्छा ये ना देखें, ये सिंपली इन वैल्यूज को चेंज करेगा। हमने ये, अगर आपको याद हो ना, तो स्टार्ट में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम एरे को ना चेंज कर देते। वो कुछ क्वेश्चन था इस तरह से कि हमें ऐसे एरे दी थी उन्होंने, और वो हमसे क्या चाह रहे थे कि इसे कंप्लीट आप इन्वर्ट कर दो। 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसे चेंज किया है कि लेफ्ट को राइट के इक्वल कर दो और राइट को लेफ्ट के इक्वल कर दो, यानी वैल्यूज को कंप्लीट स्वैप कर दो। तो ये वैल्यूज को स्वैप कर देगा खुद ब खुद इस पार्ट में। और आगे ये बेसिकली फंक्शन है इन्वर्ट का, जो कि इसे इन्वर्ट करेगा। ये बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है। अगर हम इसे ओपन करके जीपीटी पे लेके जाएं, तो वो आगे कुछ देखते हैं इस पे डिटेल में क्या बताता है।
तो इसमें जो यस सर, आप जिस लाजमी ऐड करें। जी सर, इसमें सब जब रूट डॉट लेफ्ट अगर नल होगा, फर्दर चाइल्ड नहीं होंगे, तो फिर ये रुक जाएगा वहीं पे, रिकर्सन रिकर्शन जो है। यस सर, एग्जैक्टली। वो तो बेस केस हमारा आ गया ना। ठीक है सर। अच्छा, इससे ड्राई रन का कहना है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले कॉल आई, इन्वर्ट कॉल 4, और उसने क्या किया, उसके जो दो चाइल्ड थे उन्हें स्वैप कर दिया। ठीक है, 7 और जो 2 है उनकी जगह बदल गई। यहाँ पे देखें, ये 2 और 7 है रियल में, लेकिन 7 और 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद उसे कॉल आई 7 के लिए, कि 7 जो है उसे आप उसके आगे जो वैल्यूज हैं उन्हें देखो। तो 7 के आगे वैल्यू सी 6 और 9, जो कि यहाँ पे रियल में पड़ी हुई है। 7 के आगे क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। ये नहीं, 6 पड़ा हुआ है और 9 पड़ा हुआ है। तो उसने उसे स्वैप कर दिया 9 और 6 में। 9 और 6 में वो स्वैप हो गया। फिर उसे कॉल आई 9 के लिए, 9 के आगे कुछ भी नहीं था, नन था, तो वो रिप्लेस हो गया। सिमिलरली 6 के आगे भी कुछ नहीं है, तो वो यहीं से बैक चले जाएगा। फिर वो आ जाएगा, बैक आ जाएगा इस नोड पे, और आ गया वो 2 वाली साइड पे। अब 2 के लिए उसे कॉल आई कि आप चेंज करो उसके आगे रूट को। जब वो रूट 3 पे गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। आगे रूट 3 के आगे कुछ भी नहीं था, और 1 के आगे भी कुछ नहीं था, तो यहाँ से ये दो कॉल्स ऐसे की ऐसे आ गई। लेकिन जब वो बैक आया 2 पे, तो उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे चेंज किया है 3 और 1 को। देखें, यहाँ पे रियल में ये 1 और 3 है, पहले 1 है फिर 3 है। लेकिन उसने जब इसे इन्वर्ट किया तो ये हो गया 3 और 1। इसी तरह से ये कंप्लीट हमारे पास एक जो ट्री है वो इन्वर्ट हो रहा है। और एट द एंड क्या हो रहा है, ये जो रूट 4 है इसे ही हम रिटर्न कर रहे हैं। एट ईच नोड लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन एज स्वैप। बेसिकली वो सिंपल स्वैप हुए हैं, 7 और 2 इस तरह से स्वैप हो चुका है, सिंपल। इसी तरह इनके आगे जो चाइल्ड है वो भी ऐसे ही स्वैप हुए हैं, और सिंपली इस तरह से हमारा जो ट्री है वो इन्वर्ट हो चुका है। आई थिंक ये सबको क्लियर, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने के लिए। यस सर, समझ आ गई है सर। इसमें एक चीज पता करनी थी कि अभी जिस तरह वो हम लोग ने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो ये डीएफएस होगा क्योंकि हम लोग लीव तक पहले जा रहे हैं फिर हम लोग वापस आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने ना उसे यूज नहीं किया, डीएफएस को या बीएफएस को। ओके सर। ये सिंपली रिकर्सिवली वो मूव हुआ है पूरे के पूरे कोड पे, ये जो ट्री है। लेकिन अगर हम देखें तो वो पहले कॉल कर रहा है, 4 को आया, 4 के बाद उसने कॉल की 7 उसके और 2 को स्वैप किया। उसके बाद वो 7 और 2 के आगे गया, उसे मिला 9 और 6, और 9 6 के बाद वो उसे 9 6 के आगे डेप्थ में गया। हाँ, वो पहले एक तरह से डेप्थ में जा रहा है, फिर वो बैग आ रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए तो। ये जो पार्ट है ना, ये देखें, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी। अब इस पार्ट में है ना, तो देखें ये सिंपली क्या कर रहा है, इसमें वो डेप्थ को दिखाया गया कि इसकी कैसे चलेगी। वो हमें सबसे पहले उसने बताया कि आपको हमने एक दी है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री,
रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ, आपने उसकी मैक्सिमम डेप्थ बतानी है। फिर वो आगे बता रहा है कि अ बाइनरी ट्री मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीव नोड। वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि डेप्थ से हमारी मुराद क्या है। वो जैसे कि यहाँ पे देखें, ये आ गया 3, इस 3 के आगे डेप्थ है 9 और 20, इस 20 की मजीद डेप्थ है आगे 15 और 7, यानी कि ये आ गया लेवल 1, ये आ गया लेवल 2, और ये आ गया लेवल 3। तो बेसिकली इसकी टोटल डेप्थ है 3 की, और इसी 3 को हमने यहाँ पे रिटर्न करवाना है। और उन्होंने उन्होंने यहाँ पे उसे एरे में कैसे लिखा है, वो ऐसे है कि 9 के आगे कुछ भी नहीं है, नल है, और सिमिलरली इसकी सेट पे भी नल है। तो इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये जो दो नल है। और इसी तरह से अगर इससे भी हम ड्रा करें तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले रूट आ गया 1, 1 के इस साइड पे कुछ भी नहीं है, नल है, और इस साइड पे क्या है, 2 है। तो इसे जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 नल, देन आ जाएगा 2, और इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, ये आ गया लेवल 1, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास लेवल 2। उन्होंने कहा है कि आप इसकी बस हमें ये बता दें कि आपको जो हमने ये ट्री दी है ना, इसकी मैक्सिमम क्या बनती है, डेप्थ क्या बनती है, वो हमसे इसमें यही चाह दें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब सिमिलरली इसका भी बेस केस वैसे ही हम डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास रूट है तो चलो, यानी कि देखें, पीछे अगर देखें ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, रिटर्न किया था नन को, कि अगर रूट है तो आगे लेके चलो कोड को, वरना नन पे आ जाओ। लेकिन इस केस में हमने ना बताना है उसकी डेप्थ क्या है। अगर तो हमारे पास क्या है, देखो, रूट ही मौजूद ना हुई, यानी कि ये एम्प्टी हुआ, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी नहीं बताना, हमने बताना है कि यहाँ पे नल है और ये सिर्फ नोड है। तो इसका अगर लेवल देखो ना, तो कुछ बनता नहीं है, तो सिमिलरली यहाँ पे 0 को हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर तो पूरे का पूरा ट्री मौजूद हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि अब एग्जांपल नंबर इसी को हम ड्राई रन करते हैं, थोड़ा सा कुछ करें कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले ना, ये देखो, ये 1 लाइन में इसका भी सिंपल सा कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने क्या किया, रिटर्न 1 प्लस मैक्स आ जाओ आप उसके रूट के लेफ्ट साइड पे, और मैक्स आ जाओ आप उसके राइट साइड पे। यानी कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसे समझते हैं। एक सेकेंड। अब देखें, सबसे पहले वो आएगा, कॉल करेगा इस थ्री के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी स्टार्ट होगी, अब इसे ना ड्राई रन करते हैं, एक तरह से स्टार्ट होगा ये हमारे पास 3 से, और यहाँ पे वो बता देगा कि ये नोट नन, यानी कि ये नन नहीं है। तो अब वो कोड मूव करेगा आगे, इसे इसके लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करेगा। लेफ्ट पे क्या मिला उसे, लेफ्ट पे कॉल होगा, इसके लेफ्ट पे उसे क्या मिलेगा, मैक्स डेप्थ, और लेफ्ट क्या मौजूद है, 9, तो वो आ जाएगा मैक्स डेप्थ पे, और यहाँ पे उसे मिलेगा 9 वैल्यू। इस 9 वैल्यू पे देखो ना, तो आगे लीव मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लेफ्ट और राइट को वो एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ पे देखो, तो इसके लेफ्ट पे भी उसे वैल्यू मिलेगी 0 की, और क्योंकि आगे नल है बेसिकली, और उसके राइट साइड पे भी उसे वैल्यू मिलेगी 0 की। तो हमारा ये फंक्शन क्या करेगा,
ये एक तो ये खुद का ये जो लेवल है ना इसे वो बताएगा, और यहाँ से उसे आगे मैक्स में क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो उसे ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक कि हमारे पास मैक्स जो डेप्थ आ रही है ना वो आ रही है 1। ठीक है, क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अब आपने इस 1 को याद रखना है। फिर वो जाएगा इस 20 के पास, इसके राइट साइड को एक्सप्लोर करने कोड के अकॉर्डिंग। तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो कॉल करेगा वो हमारे पास 20 को, कॉल मैक्स डेप्थ 20, इसी तरह यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है। तो इस 20 के आगे जब वो मजीद आगे जाएगा तो उसे मिलेगा 15 और 7। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो ये जब जाएगी ना 20 के लेफ्ट साइड पे, तो उसे आगे क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा 15, और सिमिलरली उसे नंबर मिलेगा 20। दो डेप्थ मिलेंगे उसे, 20 और 15 की। ठीक है, अब नहीं, यहाँ पे 7 है, 20 और 7 की। ठीक है, अब ये जो डेप्थ है ना, 1 1 आ जाएगा यहाँ से कि ये आगे मजीद वो जा रहा है। ठीक है, और 20 तो खुद एक डेप्थ है जो कि हमने फाइंड की है ऑलरेडी। तो इस डेप्थ, यहाँ तक जो डेप्थ है ना वो बन जाएगी 3। यानी कि अगर हम देखें तो 20 से आगे उसे मैक्स क्या मिला, मैक्स मिला 15 का, एक मिल गया, और सिमिलरली यहाँ पे उसे 7 का भी एक डेप्थ मिल गई। तो कोड है 1 प्लस मैक्स, यानी कि 1, और इसमें मैक्स है इस लेवल पे 1। ठीक है, ये कर देगा +2। तो 2 आ जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक ये बन जाएगा हमारे पास, अगर देखें 1 प्लस मैक्स, 9 से क्या मिला था उसे, 1, और 20 का अभी हमने टोटल निकाला तो ये बना 2। लेकिन यहाँ पे ये डॉट है बेसिकली, ये है प्लस नहीं है, यहाँ पे ये कोमा है। ठीक है, ये वाला कोमा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मैक्स फंक्शन उठाएगा। मैक्स क्या करेगा, इन्हें यहाँ पे वैल्यू निकाल देगा 2 की, और इस 2 में क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये 1। तो ये ऑलरेडी +1 हमने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस रूट को भी कंसिडर करना है। और जब ये यहाँ पे मजीद गहराई में जाएगा तो इस रूट को भी कंसिडर करना है। तो ये बेसिकली 1 वही काम कर रहा है। तो फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 3 की, और यही 3 है जो हम यहाँ पे दिखा रहे होंगे आउटपुट। ये पार्ट क्लियर है आपको, या इसे मजीद थोड़ा सा एक्सपेंड करें अगर नहीं समझ आई तो। एक दफा बता दें, इस पार्ट की समझ आई आपको? ये सर क्लियर है सर। चलें ठीक है। अब एक तो ये भी है इसे करने का, इसी तरह से इसका दूसरा वे भी हो सकता है जो कि इसे स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लो, वो आइटरेटिव आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ इसके और वे होंगे, लेकिन मैंने इसे इसी तरह से समझा है और इसी तरह से किया है। सिमिलरली इसमें डेप्थ आ जाएगी मजीद 2 है, यानी कि ये इतना सा पार्ट है। अगर आप देखें ये बनता है सिर्फ इतना पार्ट, ये जो एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, नाले बनता है। तो हमारे पास टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप देखें कुछ भी नहीं है आज ट्री डाटा स्ट्रक्चर में इतना खास समझने को, लेकिन जब इसमें हम प्रॉपर बीएफएस और डीएफएस को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब ये कोड भी लेंथी होगा और फंक्शंस का भी बढ़ेंगी। तो इसमें एक रिकर्शन का टॉपिक आता है, कल हम रिकर्शन को कवर करेंगे ताकि उसका भी आइडिया हो जाए सिंपल वो है क्या। फिर जब बीएफएस और डीएफएस का प्रॉपर प्रॉपर हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी ना, तब ये जाके मुश्किल होगा थोड़ा सा, ये वाला पार्ट जो है। उसमें रिकर्शन की कॉलेज चलेंगी और वो बहुत ज़्यादा लेंथ जाती है, क्योंकि जितना इस ट्री की लेंथ होती है उतना ही वो लेंथ चले जाती है। तो उसे भी हम आहिस्ते से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए तो सर यही इसकी था टाइम सिंपल। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब? ओके, हाँ ये चीज़ है कि इसे मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर करता हूँ।
कहाँ पे है जोन? टाइम इसका ऑफ हैंड में ही आएगा, क्योंकि पूरे का पूरा जो ट्री है ना वही हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये ओपन कर दे इसे एक दफा, क्योंकि पूरे का पूरा ट्री आ रहा है तो ये ऑफ हैंड में ही जाएगा आई थिंक। और स्पेस में ये थोड़ा सा मे बी चेंज हो, क्योंकि वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखेगा, तो बजाय ऑफ एन वो उसे ऑफ एच में कंसीडर करेगा। क्योंकि अच्छा यहाँ पे भी वो हाइट ही एन ही दिखा रहा है, तो यानी कि ये ऑफ एन ही है इसमें अगर देखें। चलिए ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे।